दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मैंने इस पृथ्वी लोक पर देखा है कि कुछ पुरुष अपनी स्त्री व बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वहीं कुछ पुरुष अपनी स्त्री व बच्चों से प्यार नहीं करते। प्रभु मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से पुरुष अपनी स्त्री व बच्चों से प्यार नहीं करते। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, कहानी को पूरा और मन से सुनना। फिर माता पार्वती कहानी को पूरा और मन से सुनने का वचन देती हैं और कहानी सुनाने का आग्रह करती हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और वीडियो से प्राप्त ज्ञान को आप अपने जीवन में उतार सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में मगन नाम का एक आदमी रहता था। मगन अपने घर में बेटे और पत्नी के साथ रहता था। मगन बहुत ही गरीब था, इसलिए वो दिन रात अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में लगा रहता था। वो हर हाल में वो अपने बेटे और अपनी पत्नी को बहुत सारी खुशी देना चाहता था। मगन एक छोटे से कारखाने में काम करता था। उस कारखाने में काम करने के बदले मगन को इतना पैसा मिलता था जिससे उसका घर का खर्चा आराम से चल जाता था। लेकिन फिर भी मगन कारखाने वाला काम बंद करके दूसरी जगह जाया करता था ताकि कुछ और ज़्यादा पैसे कमा सके। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती काम में व्यस्त होने से वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता था। मगन 24 घंटे में से 15 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता था। रात को देर से घर पर आता था और आकर सो जाता था और फिर सुबह जल्दी उठ कर के कारखाने चला जाता था। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन मगन की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय नहीं देते हैं, वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो। हमारे पास जितना धन है, ईश्वर ने हमें जितना धन दिया है, आपको कारखाने में जितना धन मिलता है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, चलिए आज हमारा मन है, हम ये चाहते हैं कि आज हम आप और हमारा बेटा तीनों ही कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो मगन कहता है, बस कुछ समय और दो मुझे, और मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। इस तरह से वो अपनी पत्नी की बात को अस्वीकार कर देता है और धन की बढ़ोतरी के लिए और कड़ी मेहनत करने लगता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर उसका बेटा भी उससे अक्सर कहता रहता है कि पापा आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बातें करो, लेकिन मगन हमेशा काम के लिए कहकर के कभी उसे समय नहीं दे पाता है। अब कुछ समय और बीतता है, बस मगन की किस्मत चमकती है। मगन की नौकरी जिस कारखाने में थी, उसका मालिक मगन को मैनेजर बना देता है, क्योंकि मगन काफ़ी समय से वहाँ पर काम करता था और अब वो मालिक का विश्वास पात्र भी बन गया था। कारखाने का मैनेजर बनने के बाद में मगन बहुत अमीर हो गया। उसकी आमदनी बहुत अच्छी खासी थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार मगन के पास में धन बहुत बढ़ जाता है। अब उसके पास में इतना धन हो जाता है कि वो कुछ भी खरीद सकता है। उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगती है। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज़ मांग लेते हैं तो मगन तुरंत हाजिर कर देता है। अब एक दिन मगन का बेटा और मगन की पत्नी मगन से बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि वे तीनों समुद्र के किनारे घूमने के लिए चलें।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती अपनी पत्नी और बेटे की बात सुनकर के वो मगन कहता है चलो ठीक है, यदि तुम कहते हो तो आज तीनों ही चलेंगे, लेकिन मुझे कारखाने में थोड़ा काम है, इसलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुँचो। मैं सीधा कारखाने से काम खत्म करके समुद्र के किनारे पहुँच जाऊँगा। अब इस प्रकार मगन की बात सुनकर के पत्नी और बेटा दोनों वहां चले जाते हैं। उसी समय पर समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी लहर आ जाती है और आसपास के लोगों को भी वो बहाकर ले जाती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती उधर मगन की पत्नी और उसका बेटा वो भी समुद्र की लहरों में बह जाते हैं। जब तक मगन वहाँ पहुँचता है तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी और बेटा समुद्र के जल में बह चुके हैं, उनका जीवन खत्म हो चुका है। अब तो मगन जो था वहाँ सर पटक करके रोने लगता है कि मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, अब मैं अपना जीवन कैसे जी पाऊंगा। मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी समुद्र के जल में बह गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार मगन जोर जोर से रोने लगा और उसे अपनी पत्नी की बातें याद आने लगीं, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा कहती थी ज़्यादा पैसे के लालच में मत पड़ो, हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ में खुशी के नए पल बिताने चाहिए ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रख सकें। पैसों का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं पार्वती तुम्हारा प्रश्न था कि कौन सा पुरुष अपनी स्त्री और बच्चों से प्यार नहीं करता, तो समझ लो जो पुरुष मगन की तरह लोभी होता है, जो धन कमाने के बारे में हर समय सोचता रहता है, जो धन के पीछे पड़ा रहता है, वो अपने पत्नी और अपने बच्चों को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता, उनके साथ में एक पल खुशी के नहीं बिता पाता है। ऐसा व्यक्ति परिवार के नष्ट होने पर बहुत पछताता है, फिर उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। इसलिए हमेशा हर पुरुष को चाहिए कि अपने परिवार के साथ समय निकाल कर के थोड़े समय अवश्य बैठना चाहिए, क्योंकि जीवन का कुछ भरोसा नहीं, जिस दिन काल आएगा निश्चित ही वो साथ लेकर जाता है। इसलिए अपने परिवार के साथ में समय अवश्य दें, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में दुख सुख की बातें अवश्य करें, उनके दुख दर्द को अवश्य बांटें, उनको स्नेह करें। इस प्रकार भगवान शिव की बात सुनकर के पार्वती कहती हैं प्रभु एक बात बताओ, एक पुरुष किस प्रकार से अपनी पत्नी व अपने बच्चों को खुश रख सकता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, जो भी पुरुष इन बातों का पालन करता है वो अपने जीवन में हमेशा सुखी रहता है और अपने परिवार को खुश बनाए रखता है। उसकी पत्नी और उसके बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। ऐसा पुरुष जो इन बातों का पालन करता है वो अपनी पत्नी और बच्चों के जीवन को सुखद बना देता है और ऐसे पुरुष की पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है, उसके मन में जीवन भर कोई अफसोस नहीं रहता, उसे अपने पति से कभी कोई शिकायत नहीं होती। भगवान शिव कहते हैं पार्वती पहली बात हर पुरुष को अपनी पत्नी व बच्चों के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। इंसान रोज़मर्रा के काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपनी पत्नी व बच्चों को समय नहीं दे पाता और इस प्रकार से पत्नी के दुख सुख की बातें पति के द्वारा न पूछे जाने की वजह से पत्नी के दिल में हमेशा दुख बना रहता है। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी व बच्चों के साथ समय बिताता है और उसके दुख सुख की बात को पूछता है, उसके दुख दर्द में भागीदार बनता है, उसकी बात को मन से दिल से समझता है, तो निश्चित ही पत्नी व बच्चों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके जीवन में खुशियां भरी रहती हैं। और फिर ऐसे माता पिता की सेवा बच्चे ज़रूर करते हैं। दूसरी बात पत्नी व बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान अवश्य रखें।
हर पुरुष को अपनी पत्नी व बच्चों को खुश रखने की ज़रूरत होती है, उनका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की ज़रूरत होती है। पत्नी को बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है, एक पुरुष को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए और जो भी ज़रूरत का काम है उसको समय पर करना चाहिए। जिस चीज़ की उनको आवश्यकता है, यदि पुरुष समझता है इस चीज़ की वास्तव में आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति अवश्य करनी चाहिए, जिससे पत्नी व बच्चों के दिल में उस पुरुष की एक अहमियत बनी रहती है, उसके लिए विशेष प्यार बना रहता है। तीसरी बात, भोजन साथ में करें। हर पुरुष को कम से कम दिन में एक बार अपनी पत्नी व बच्चों के साथ में भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे पत्नी व बच्चों के बीच में एक अलग ही सुख की प्राप्ति होगी। साथ में भोजन करने से पति पत्नी के बीच की विश्वास की डोर मजबूत होती है और जीवन में किसी भी बात का अफसोस नहीं होता। ऐसे रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहते हैं। पति पत्नी के बीच में कभी दरार नहीं पड़ती। चौथी बात, हर पुरुष को साल में 1-2 बार अपनी पत्नी व बच्चों के साथ में बाहर घूमने के लिए अवश्य जाना चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में एक खुशनुमा माहौल बना रहे और जीवन वो सुख शांति पूर्वक बिता सकें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो पुरुष जीवन भर पैसा कमाने के पीछे पड़े रहते हैं और वो अपनी पत्नी व बच्चों को या अपने परिवार में समय नहीं दे पाते हैं, उनका जीवन हमेशा धन होते हुए भी दुख से भरा रहता है और फिर पत्नी और बच्चों के दूर चले जाने के बाद में उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। वो जीवन भर हाथ मलते रह जाते हैं। इसलिए हर पुरुष को धन कमाने के साथ साथ इतना समय अपने पत्नी और बच्चों के लिए अवश्य निकालें कि उनको 2 पल की खुशी दे सकें। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।